दूसरा तवारीख बाब नंबर 14। जब अबिया मरकर अपने बाप दादा से जा मिला तो उसे यरूशलेम के उस हिस्से में दफनाया गया जो दाऊद का शहर कहलाता है। फिर उसका बेटा आसा तख्त नशीन हुआ। यहूदा का बादशाह आसा की हुकूमत के तहत मुल्क में 10 साल तक अमन व अमान कायम रहा। आसा वो कुछ करता रहा जो रब उसके खुदा के नज़दीक अच्छा और ठीक था। उसने अजनबी माबूदों की कुर्बान गाहों को ऊंची जगहों के मंदिरों समेत गिराकर देवताओं के लिए मखसूस किए गए सितूनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और यसीरत देवी के खंभे काट डाले। साथ साथ उसने यहूदा के बाशिंदों को हिदायत दी कि वो रब अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों और उसके अहकाम के ताबिया रहें। यहूदा के तमाम शहरों से उसने बखोर की कुर्बान गाहें और ऊंची जगहों के मंदिर दूर कर दिए। चनांचे उसकी हुकूमत के दौरान बादशाही में सुकून रहा। अमन व अमान के इन सालों के दौरान आसा यहूदा में कई शहरों की कलाबंदी कर सका। जंग का खतरा नहीं था क्योंकि रब ने उसे सुकून मुहैया किया। बादशाह ने यहूदा के बाशिंदों से कहा, आइए हम इन शहरों की कलाबंदी करें। हम इनके इर्द गिर्द फसीलें बनाकर उन्हें बुर्जों, दरवाजों और कुंडों से मजबूत करें, क्योंकि अब तक मुल्क हमारे हाथ में है। क्योंकि हम रब अपने खुदा के तालिब रहे हैं, इसलिए उसने हमें चारों तरफ सलाह सलामती मुहैया की है। चुनांचे कलाबंदी का काम शुरू हुआ, बल्कि तकमील तक पहुंच सका। कूश पर फतह। आसा की फौज में बड़ी ढालों और नेज़ों के साथ यहूदा के 3 लाख अफराद थे। इसके अलावा छोटी ढालों और कमानों से मुसल्लह बेनियामीन के 2,80,000 अफराद थे। सब तजुर्बाकार फौजी थे। एक दिन कूश के बादशाह ज़हरा ने यहूदा पर हमला किया। उसके बेशुमार फौजी और 300 रथ थे। बढ़ते बढ़ते वो मरीसा तक पहुंच गया। आसा उसका मुकाबला करने के लिए निकला। वादी सिफाता में दोनों फौजें लड़ने के लिए सफ आरा हुईं। आसा ने रब अपने खुदा से इल्तिमास की, ए रब, सिर्फ तू ही बेबसों को ताकतवरों के हमले से बचा रख सकता है। ए रब हमारे खुदा, हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। तेरा ही नाम लेकर हम इस बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए निकले हैं। ए रब, तू ही हमारा खुदा है। ऐसा न होने दे कि इंसान तेरी मर्जी की खिलाफ वर्जी करने में कामयाब हो जाए। तब रब ने आसा और यहूदा की देखते देखते दुश्मन को शिकस्त दी। कूश के फौजी फरार हुए और आसा ने अपने फौजियों के साथ जरार तक उनका ताकुब किया। दुश्मन के इतने अफराद हलाक हुए कि उसकी फौज बाद में बहाल न हो सकी। रब खुद और उसकी फौज ने दुश्मन को तबाह कर दिया। यहूदा के मर्दों ने बहुत सा माल लूट लिया। वो जरार के इर्द गिर्द के शहरों पर भी कब्जा करने में कामयाब हुए, क्योंकि मकामी लोगों में रब की दहशत फैल गई थी। नतीजे में इन शहरों से भी बहुत सा माल छीन लिया गया। इस मुहिम के दौरान उन्होंने गिलाबानों की खीमा गाहों पर भी हमला किया और उनसे कसरत की भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर अपने साथ यरूशलेम ले आए।